अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उम्मीदों से सजे जो अली तेरी पत्नी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं वेदांत बाबू। इतना ही शौक है आओ कभी मैदान में। पिछली बार तुझे तेरी ही गली में कुत्ता बनाया था। बता क्या करना है, कोई बीच में नहीं है। चलो रे खाली करो, मैदान बनाओ मैदान। वेदांत बाबू को मर्दानगी दिखानी है। अभी निकालता हूं इनकी मर्दानगी। वेदांत ये क्या कर रहे हो? नानी, इस जैसे गुंडे से इसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, और अगर जवाब नहीं दिया तो ये पगलाए सांड की तरफ फिर से हमारे घर में घुसेगा। वेदांत छोड़ो से होश में हो। ये क्या कर रहे हो? वेदांत कम से कम तुम तो अपनी मर्यादा में रहो। अगर तुम अपनी मर्यादा इस तरह से पार कर जाओगे तो फिर हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? सुन, आज के बाद अगर ज्योति के साथ बदतमीजी की ना तो फिर मारूंगा तुझे। आपकी जिंदगी में ऐसा तांडव करेंगे कि आपका दिमाग बनना जाएगा। और तुम और तुम्हारी ये बीवी तो समझ नहीं पाएंगे कुछ। तुम्हें तो ब्याह के तुम्हारे पतिदेव इस पिंजरे में ले आए, पर उन्होंने ये जानने की कोशिश तक नहीं करी कि तुम्हारे साथ ये किया किसने। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, और तुम चाहे हाँ कहो या ना, हम अपने लिए ये जानने की कोशिश करेंगे। और हरी जब कुछ ठान लेता है ना, पलटता नहीं है। और पूरा उज्जैन जानता है हमारी जिद। चलो रे। आपको तो चोट लगी है। कितनी चोट लगी आपको? छोटी सी चोट है ज्योति, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। इसे ठीक कहते हैं आप? घाव से खून निकल रहा है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तब आपको भी मेरी चिंता हुई थी ना? हुई थी कि नहीं? तो अब मुझे चिंता नहीं होगी क्या? आखिर शादी इस रिश्ते को धीरे धीरे काटना होगा, क्योंकि इस लड़की को इस घर में ज्यादा दिन तक रखना मेरे बेटे के लिए सही नहीं होगा। कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही होगा।
हेलो जी भाटिया जी, आपका ऑर्डर आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा जी, वीकेंड तक हो जाएगा। हेलो दी, मुझे पता चला वहाँ हरी आया था। मैं तो बहुत डर गई थी। आप ठीक तो है ना? अब क्या हंगामा किया उसने? अरे माँ और चाचा जी को भी कुछ नहीं बताया, बेकार में ही परेशान हो जाते वो। लेकिन दी, वो यहाँ करने क्या आया था? जानती है किरण, अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे हरी क्या, कोई भी तूफान आए तो मुझे डर नहीं, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मुझे हर डर से संभलने की हिम्मत मिल गई है, हर डर से डट के सामना करने का सहारा मिल गया है, मेरी हर चोट पर मरहम लगाने वाला मिल गया है। मेरे लिए वो किसी से भी लड़ सकता है, मेरी जख्म की परवाह करता है। पता नहीं, मैं एक छोटी सी चीज़ देख के उनकी नीयत पर शक कर बैठी। वो रुमाल का लोगो और वो ब्रेसलेट का लोगो देख के पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगी। दी, क्या कह रही हो आप? कौन सा रुमाल, कौन सा ब्रेसलेट? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, वो वेदांत सर को रुमाल देना था। तू हरी की टेंशन मत ले, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे वेदांत जीजू ढाल बनकर खड़े रहेंगे। चमचम, जी हमारे लिए एक अच्छी सी लौंग की चाय बनवा के लेके आ, और चीनी कम। जी। क्या हो गया डब्बू बेटा, तुम काहे परेशान हो? आपकी याददाश्त को कुछ हो गया है क्या माँ? आपने सुना नहीं वो हरी क्या कह के गया कि जब तक वो उस एसिड अटैकर को पकड़ नहीं लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और मुजरिम शब्द से तो तुम्हारा दूर दूर तक कोनो नाता नहीं। और वो हरी, उसका क्या करूं? अरे हरी, वो हरी तो वो जंगल में खड़े वो जिराफ की तरह है जो दूर से नजर आता है, लेकिन नीचे से जा रही उस जहरीली नागिन पे किसी की निगाह नहीं पड़ती। तो हरी से बड़ा खतरा तुम्हारे लिए ज्योति है। सबसे पहले उससे निपटना जरूरी है। माँ, मैं पागल हो गया। एक खतरा निपटता नहीं कि दूसरा आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डब्बू बेटा, ना तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है और ना तुम्हें कुछ करने की। अरे करने के लिए हम बैठे हैं ना। हरी से निपटने से पहले हमें उस ज्योति से निपटना है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अब हम उस ज्योति के साथ ऐसा चक्रव्यूह रचाएंगे कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि कौन उसका रक्षक है और कौन उसका भक्षक। आज हम शतरंज खेलेंगे। जा चमचम, उस जानवर की पर्ची वाला डब्बा उठा ला। आओ बेटा पुरु, तुमको हम अपना शतरंज का बाजी दिखाते हैं। इन पर्चियों में तुम्हारा काम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा घोड़ा बोलेगा। चलो अपनी चाल। अब बताओ, तुम्हारा क्या काम है? मालकिन, मुझे तेजाब का जुगाड़ करना है। शाबाश। तो हाथी, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे सूंड के हिस्से में क्या काम है? मैडम, मुझे वेदांत सर के बारे में और सबूत इकट्ठा करने हैं। शाबाश। तो अब हमारे वजीर की बारी। बताओ वजीर, तुम्हारे कंधे पे कौन सा जरूरी काम है? हमको नई बहू रानी के कमरे से ब्रेसलेट चुराना है। चलो, तो फिर फटाफट अपने काम पे लग जाओ। आओ डब्बू बेटा, अब हम तुमको अपना खेल समझाते हैं। हम इस खेल को ऐसा अंजाम देंगे कि किसी को हमारे कदमों की आहट भी नहीं होगी।
इस घर में खेल कोई भी खेले, मोहरा कोई भी चले, पर बाजी हमेशा हेमा ही जीतती है। अभी हमें बहुत जरूरी बाजी खेलनी है उस ज्योति के साथ, जिसका फैसला हम पहले ही कर चुके हैं। जय और मात। नए कंसाइनमेंट की पैकेजिंग बिल्कुल टाइम पर होनी चाहिए। हर डब्बे को बहुत ध्यान से देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एडवांस में माफी मांग रहे हैं माँ जी। क्या करें, अपना रोटी सेकने के लिए किसी और का रोटी जलाना तो पड़ता ही है। अब हमारे प्लान के रास्ता जहाँ से गुजरेगा उसका थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही ना। सारी हे भगवान, ये इतने सारे चूहे कहाँ से आए? हटाओ इनको, भगाओ हाँ! कावेरी मैम, उठने की कोशिश कीजिए, हम हॉस्पिटल चलते हैं। वेदांत सर! पता नहीं कहाँ से भूतनी की तरह प्रकट हो गई। थोड़ी देर और पड़ी नहीं रहने दे सकती थी। आई बड़ी महान बहुरानी। आप मुझे पकड़िए। नानी क्या हुआ? बहुत सारे चूहे आ गए और ये तो नकली चूहे हैं, ये टॉयज हैं। यहाँ ये आए कैसे? अरे क्या हो गया अम्मा जी को? हमने चीखने की आवाज सुनी तो हम दौड़े चले आए। बातें तो होती रहेगी वेदांत सर, आप डॉक्टर को बुलाइए। वेदांत, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वेदांत सर, आप गाड़ी निकालिए, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे वो तो घर का बेटा है, तुम बहू हो। अभी ससुराल पहुंचते ही तुमको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे का? तुम घर में रहो, हम ले जाएंगे, हम है ना। ज्योति, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगा। और हाँ, मेरे ऑफिस में एक ब्राउन कलर की फाइल है, वो निकाल के रखना। मुझे कुछ डिटेल चाहिए होंगी, वो मैं पूछ लूंगा। नानी आई। ये लाइट क्यों नहीं जल रही? कहीं इसका स्विच अंदर तो नहीं है? कैसे हो?
अरे मेरे नन्हे राजकुमार, आदि बेटा, तुम्हें उस बॉटल के बारे में पता है जो तुमने पूरू भाई की कार से ली थी? नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मामी जी, ये सब क्या है? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्योति बेटा, वो हमें माफ कर देना, गलती हो गई। अब तो तुम परिवार का हिस्सा हो ना, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। जो हो गया अब उस पर मिट्टी डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती है? पहले हमसे वादा करो कि जो भी हम कहेंगे वो हमारे बीच ही रहेगा। अब तुम वादा की हो इसीलिए बता रहे हैं। हम यहाँ वेदांत का गुनाह छुपाने आए थे। गुनाह? कैसा गुनाह? ये बात सच है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते और ना ही तुम्हें इस घर की बहुरानी मानते हैं, पर वेदांत तो हमारा बेटे जैसा है। अरे बेटे से बढ़कर है। हमने तो उसे पुरुष से ज्यादा प्यार किया है। उसकी रगों में भले ही हमारा खून न बहता हो, पर हमारे संस्कार बहते हैं। हमारा दिल मान ही नहीं रहा कि वो इतना घिनौना कांड कर सकता है। जरूर कोई ना कोई वजह होगी, उसे गुस्सा आ गया होगा और गुस्से में वो अपना काबू खो बैठा होगा। उसके बाद उसे पछतावा हुआ और उसने अपनी गलती सुधार ली। हम तो यही कहेंगे कि माफ कर दे उसे। एसिड अटैक करते वक्त वो जरूर होश में नहीं रहा होगा। वो एसिड अटैक वेदांत सर ने? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जाओ घर में किसी से भी पूछ लो। अरे हमारी जुबान कड़वी है पर खरी है। तुम्हारी नजरों में वेदांत की महानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, पर बहुत जल्द दिख जाएगी। ये लहंगा तुमने बनाया था ना, देखो इसकी हालत। और ये ब्रेसलेट, ये तुम्हें उस अटैक के बाद मिला ना तुम्हारी ज्वेलरी बॉक्स में? ये उस हमलावर का हो सकता है ना? बोलो। ये रुमाल तुम्हें किसने दिया था? याद है? वेदांत ने, है ना? ये रुमाल पर जो चिन्ह है वह चिन्ह इस ब्रेसलेट पर है। अरे हम और चमचम तो बस एक गलती छुपाना चाह रहे थे, घर की इज्जत बचाने आए थे। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, पर तुम्हारे साथ जो बीती है तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। जब वेदांत ने तुम्हें कहा कि जाओ ऑफिस से फाइल ले आओ, हमें लगा कि वो भूल गया कि ये सबूत उसने ऑफिस में रखे, पर हम कैसे भूल जाते? अरे हम उसकी माँ भी हैं, तो हम सोचे कि तुम्हारे आने से पहले ये सबूत यहाँ से गायब कर देते हैं, बस ताकि वेदांत तुम्हारी नजरों में गिरे ना। हम जानते हैं वेदांत ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर ना वो तुमसे प्यार करता है ना उसने तुम पर दया दिखाई है। बस तुमसे शादी करके उसने अपने आप को बचाया है। इस बात का सबूत तो मैं हूं भाभी। भाभी, आपको वो लॉकअप वाला इंसिडेंट याद है? मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, मैं माफी भी मांगने वाला था, पर जब आपकी बहन किरण ने वेदांत भाई को इतना सुनाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। जेल से छूटते ही मैंने भी भैया को बहुत समझाया कि जो हुआ है उसे भूल जाते हैं, पर वेदांत भाई का गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका था भाभी। जब तक वो आपकी बहन को सबक नहीं सिखा देते
उनकी सनक शांत नहीं होने वाले थे। शिकार हो थी पर आप बन गई। नहीं, मैं मिली थी उनसे शादी में, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि एक वही थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। वेदांत सर इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। याद कीजिए, पुलिस स्टेशन वाले दिन किरण ने कितना सुनाया था वेदांत भाई को। आपको अब भी भरोसा नहीं है ना? एक सेकंड, ये सुनिए। बहुत घमंड है उस लड़की में, जरूरत से ज्यादा अकड़ है। मेरी इंसल्ट की उसने, वेदांत से ना की, वो भी सबके सामने। मैं भी उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा, ऐसा जवाब जिसमें उसकी बदनामी के साथ साथ उसका घमंड भी टूटेगा। आइंदा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो। अब इस आवाज बदलने वाली ऐप से मैं अपनी आवाज को वेदांत भैया की आवाज में बदल दूंगा। वेदांत भैया की आवाज सुनकर तो ज्योति को पूरा विश्वास हो ही जाएगा कि यह सारा करा धरा वेदांत भैया का है। तुम्हें पता है ना, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब पुरु को वेदांत की सच्चाई का पता चला तो इसने उससे बात की, और जब उसे पता चला कि वो तुमसे शादी करने वाला है तो इसने इस बात का विरोध किया। तो वेदांत ने इससे कहा कि अगर इसने उसकी बात नहीं मानी तो ये उसका भी वही हाल करेगा।